देखिए बाबू, कल आप लोग का हिस्ट्री पढ़ा दिया था ना, कल ख़त्म हो गया था। आज क्या बोले चालू करने के लिए? बायोलॉजी। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, हम लोग जैव प्रक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जैव प्रक्रम आपका सबसे पहला चैप्टर का नाम है। आगे बहुत सारे चैप्टर अलग अलग करके, हालांकि जैव प्रक्रम में ही हम लोग 2-3 चैप्टर उसी में इंक्लूड करके पढ़ा देंगे, एक ही चैप्टर में 2-3 को मिला करके। समझ गए आप लोग? तो देखिए, स्टार्ट करने जाएंगे हम लोग जैव प्रक्रम पार्ट 1। आज का क्लास 1 है इसका, ले लेते हैं पार्ट 1। सबसे पहले देखते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। जीव विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं आप लोग को मालूम है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। विज्ञान की ब्लर में उधर वाइट है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों उसे जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए, जीव विज्ञान का किसे कहते हैं? जिसमें समस्त जीवधारियों के जितना भी जीव प्राणी है ना, जितना भी कीड़ा मकोड़ा से लेके पेड़ पौधा से लेके, ये सब इसी में पढ़ लेंगे। हालांकि अगर जीव विज्ञान को भी अगर आप अलग अलग कीजिए तो उसको भी बांट देते हैं। प्राणी विज्ञान अलग हो जाता है, जीव विज्ञान अलग हो जाता है, सॉरी अथी वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान अलग हो जाता है, जूलॉजी एक होता है, बॉटनी। देखिए, तो हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के तो जनक सभी लोगों को मालूम होगा। जीव विज्ञान के पप्पा जी अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे, है ना। तो जीव विज्ञान जो है किसे कहते हैं? जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन होता है उसे जीवधारी यही कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान में आपके एग्जाम में बाबू ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, लेकिन वो नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर के नाम से ही, जैव प्रक्रम। कि जैव प्रक्रम क्या है, समझिएगा क्वेश्चन। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को ले लेते हैं, किसी भी जीव में सब कुछ आ जाएगा टोटल। तो किसी भी जीव को जीवन चलाने के लिए, ठीक है, जीवन चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है बताइए। एक पहला भोजन जरूरी है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ठीक है। सांस लेना जरूरी है, सांस नहीं लेगा मर जाएगा, ठीक। दूसरा, उत्सर्जन भी जरूरी है, क्योंकि देखिए पेट में जो होती है ना, जो पाचन क्रिया होती है, तो पाचन उसी को वही हो जाता है जो पचने लायक होता है, जो मतलब वास्तव में जो ऊर्जा होता है, समझ गए। तो उत्सर्जन में खराब जो अवशिष्ट जो पदार्थ होता है ना, शरीर से कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो उत्सर्जन भी जरूरी है ना। उत्सर्जन के साथ साथ बाबू आप लोग का प्रजनन की क्रिया भी बहुत जरूरी है। प्रजनन की क्रिया में क्या होता है कि एक नई संतान का उत्पन्न करना। प्रजनन मतलब नई संतान का जन्म देना, उसी को बोलते हैं प्रजनन। वो भी क्रिया होती है। अच्छा, सांस लेना तो महत्वपूर्ण आप लोग का हो गया। भोजन करना, पचना, खाना की पचना जरूरी है, समझ गए। तो भोजन का पचना भी किस में आएगा? आपका जैव प्रक्रम आ जाएगा। जैव प्रक्रम उसे कहते हैं जिससे आपका जीवन चलता है ना। जिस क्रिया से आपका जीवन चल रहा है, आपको सांस नहीं मिलेगा तो मर नहीं जाइएगा जी। क्या? तो सांस भी क्या, श्वसन क्या है? जैव प्रक्रम अंदर आ जाएगा। क्या समझ गए आप? जीवन के लिए जितना भी चीज़ जरूरी है, आपके शरीर में जो क्रिया हो रही है,
सब का सब क्या आपका जैव प्रक्रम के अंदर आ जाता है। तो देखिए जैव प्रक्रम क्या कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन अलग अलग किस्म की देखता है कि जीवों के शरीर में होने वाली क्रिया जिससे उसका जीवन चलता है, ठीक है, उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। लेकिन आपका बुक में जो दिया हम वही देते हैं, है ना। वैसा प्रक्रम, वह प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता हो उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। समझ गए। अनुरक्षण का मतलब जो शरीर से आपकी जो रक्षा करता है, जो जीवन को चलाता है। सांस जब आपका जीवन को नहीं चलाता है, रहता है कि ना। पाचन भी जरूरी है, पाचन भी आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है हर चीज़। तो बताइए जैसे में इसका हम क्या क्या डाल सकते हैं। अगर जैसे में डालना होगा तो डाल दें श्वसन, डाल दे पाचन, डाल दे उत्सर्जन, बहुत बढ़िया सा, बस उत्सर्जन। और क्या डाल दें, भोजन लिख का भोजन ग्रहण। हालांकि भोजन का हिस्सा नहीं है लेकिन जरूरी भी तो है। का जी प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। और कुछ बताइए, ये सब चीज जरूरी है आपको, समझ गए। जीवों के अनुरक्षण के लिए जितना भी क्रियाकलाप होता है सब के सब क्या आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव श्वसन भी जैव प्रक्रम है, पाचन भी है, उत्सर्जन भी है। जो शरीर को चलाता है, आप समझ पा रहे हैं ना, जो शरीर को चला रहे, अनुरक्षण करता हो, शरीर की रक्षा करता हो, इसके एक के बिना आपका जीवन संभव नहीं है क्या पॉसिबल। तो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, आगे क्वेश्चन नहीं देखते हम लोग, पोषण क्या देखते हैं, पोषण देखते हैं। हालांकि देखिए सजीव में कुछ कुछ लक्षण भी होते हैं। लक्षण क्या होते हैं, सांस लेता है, जाहिर सी बात है, जीव क्या सांस लेता है, भोजन ग्रहण करता है, उत्सर्जन होता है, उसमें नहीं होता उत्सर्जन। अब बोल देंगे सजीवों के लक्षण को लिखे तो भाई वो सांस लेगा ही लेगा, क्या शोषण करेगा, उसका भी पाचन क्रिया भी होगा, उसमें उत्सर्जन भी होगा, भोजन ग्रहण भी करेगा, उसको ऊर्जा मिलेगी, उसमें गति भी होगी, उसमें वृद्धि भी होगी, होगा कि ना। जो जीव है, जो सजीव है, उसमें गति नहीं रहता। आपका पेड़ पौधा जो सजीव है उसमें भी गति होता है, बढ़ते रहता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उसमें नहीं आता है, फूल वगैरह आ जाता है, पत्ता होता आता है नया नया, तो वृद्धि कर रहा है, आप समझ रहे हैं। तो सजीव का एक लक्षण है कि नहीं है, वृद्धि का लक्षण है, गति करना, गति में रहता है। आप लोग क्या गति में नहीं रहते हैं, आप बोल रहे हैं हमको ब्लड जो है सर्कुलर ब्लड चल रहा है, मूव कर रहा है एकदम, तो क्या आपका सजीव का लक्षण है। जब सजीव नहीं निर्जीव निर्जीव रहिएगा तो कुछ रहबे नहीं करेगा, तो सफा खत्म हो जाइएगा। तो जय प्रभु हो गया। आप देखेंगे अब पोषण, पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, इंग्लिश समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए पोषण किसे कहते हैं, पोषण का मतलब होता है, सुनिए, जैसे कोई हम पोषक तत्व खा रहे हैं, पोषक तत्व ले रहे हैं, पोषक जैसे भोजन, भोजन जो हम पेट शरीर में लिए अपना, तो भोजन में जो उपयोगी चीज़ है, उपयोगी चीज़, जैसे आप चावल खाते हैं तो चावल कैसा आपके शरीर में थोड़ी नहीं प्रोटीन बन के रह जाता है, ऊर्जा बन जाता है ना। तो कहने का मतलब जो उपयोगी चीज़ है उस शरीर के आपके अंदर ही रह जाता है, खून उसको कर चूस लेता है, ब्लड जो है उसको चूस लेता है। अब ब्लड चूसने के बाद सगरी क्या करता है, घूमते रहता है पूरा शरीर में, बॉडी में, वो सगरी एनर्जी पहुंचाता रहता है, उसका काम यही है खून का। तो आपको कहने का मतलब ये कि जो पोषण होता है ना, जो आप खाना खाते हैं, जो जिससे आपको ग्लूकोज मिलती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, वही तो पोषण है। पोषण का देखिए कोई मतलब पुख्ता एकदम आप सोचिएगा डेफिनेशन डेफिनेशन वैसा नहीं होता है। पोषण क्या बोलते हैं कि पोषण जरूरी है। पोषण क्यों जरूरी है, पोषण में क्या जरूरी बताइए, पोषण किसी को कैसे हो सकता है, उसको खाना पीना अच्छा मिलेगा। किसी का पोषण में यही ना है कि बेस उसको न्यूट्रिशन वाला खाना दीजिए, प्रोटीन वाला खाना, उसका पोषण अच्छा होगा। तो पोषण में जो बढ़िया चीज़ होता है, जो खाना पीना, उसको जो उपयोगी चीज़ है उसको शरीर क्या कर लेता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसे बोलते हैं पोषण। तो पोषण का व्यवहारिक तौर पर अगर आप डेफिनेशन देखिएगा तो आप देखिए बुक के अनुसार, तो देखिए वह विधि है ना जी, वह विधि जिसमें जीव पोषक, पोषक काट दीजिएगा, पोषक तत्व
को ग्रहण कर उनके उपयोगी, मतलब जो उसमें उपयोगी लायक है, उपयोग लायक है शरीर के, समझ गए। लिख देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या बाबू? अच्छा, वो बात कर रही हैं। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? देखिए इसमें आपको समझने लग क्या है, पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व समझिए बाबू, पोषक तत्व, पोषक तत्व में आपका भोजन आएगा। आप फ्रूट्स खा रहे हो, पोषक तत्व, उससे क्या मिलेगा आपको? पोषक तत्व से क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा आपको। तो पोषक तत्व ही आपको ऊर्जा देगा, और जब ऊर्जा देगा तो आपके अंदर क्या होगा? आपका पोषण होगा। पोषक तत्व क्या देगा? ऊर्जा। ऊर्जा से क्या होगा? पोषण। किसी भी शरीर की रचना बनावट बनता है। देखिए नहीं होता है ना वाला, कोई देखिए कोई छोटा रह जाता है, कोई बच्चा रहता है नाटा है, कहा है, कोई बोलता है कुपोषण हो गया है, कुपोषित हो गया है। तो कुपोषित होने का एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो जाता है। जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे मतलब जो नहीं होता है पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, वो भी हो जाता है। एक खाना पीना से भी हो जाता है। तो ये चीज़ कह सकते हैं। देखिए पोषक तत्व जो होता है क्या होता है? भोजन एक तरह से मान लीजिए। पोषक तत्व क्या होता है? भोजन, जिससे क्या मिलता है हमें? ऊर्जा। इस ऊर्जा से क्या होता है? शरीर का पोषण होता है। शरीर का पोषण का मतलब वृद्धि, समझ गए? आपके शरीर में क्या? वृद्धि, गति ना, आपका मतलब आपके अंदर शक्तिशाली मजबूती आना है। पोषण की पहचान है। जिसका अच्छा पोषण है मतलब उसका खान पीन हर चीज़ उसका बढ़िया है। तो पोषक तत्व में भी अच्छा अच्छा फ्रूट्स खाइए, बढ़िया बढ़िया। चावल कम खाइए, रोटी खाइए ज़्यादा, रोटी का सेवन कीजिए। रात में खाना कम खाइए, और 6 बजे 7 बजे खाना खा लीजिए, सब काम करेगा बढ़िया, एनर्जी। तो पोषक तत्व किसको बोलेंगे? भोजन को, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। समझ गए? पोषक तत्व किसे कहते हैं? जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मिलेगा तो हमारे शरीर के क्या होगा? पोषण होगा। पोषण मतलब पोषा जा रहा है ना, मतलब बच्चा के पोसना है, समझ लो ये बात। तो पोसने का काम कौन करेगा? भोजन करेगा, ऊर्जा करेगा। वो ऊर्जा में, भोजन में कौन जो बढ़िया, उसमें जो प्रोटीन है वही सोखता है शरीर, समझ गए? बाकी सब उत्सर्जन हो जाता है। ये क्या हो गया? आप लोग का पोषण हो गया। अगर हम लोग पोषण का देखें बाबू, तो पोषण 2-3 तरह से होता है। ऐसे मुख्य रूप से 2 तरह से होता है पोषण, समझ गए? एक पोषण दूसरे पर आदमी निर्भर रहता है, एक खुद से अपना पोषण करता है, समझ गए? बताइए हम लोग का पोषण कौन करता है? जैसे मनुष्य हैं, हम लोग का पोषण कैसे होता है? हम किसी दूसरे चीज़ पर आश्रित रहते हैं। क्या समझे? किसी को मारेंगे, छेड़ेंगे, फाड़ेंगे, बस खा जाएंगे। यानी हम लोग दूसरे चीज़ पर निर्भर हैं, समझ गए? कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो दूसरे चीज़ पर निर्भर नहीं रहते हैं, जो अपना भोजन का स्वयं ग्रहण कर लेता है, बना लेता है, अपना पोषण खुद कर लेता है। कहने का मतलब पोषण खुद कर लेता है, समझ गए? तो पोषण को हम लोग देखेंगे तो पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्वपोषण या स्वपोषी, स्वपोषण या स्वपोषी, और एक होता है परपोषण या परपोषी। तो स्वपोषण में स्वयं, स्वपोषण में स्वयं, परपोषण में दूसरा पर परल रहा ना, समझ बात के? तो स्वयं पोषण वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो या फिर स्वयं संश्लेषित करता हो, है ना, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्वयं क्या करता हो? संश्लेषित करता हो। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन क्या करता है? खुद बनाता हो, उसे स्वपोषण। जैसे में पेड़ पौधे और कवक, कवक हो सकता है, मशरूम देखें आप लोग, मशरूम को कवक बोला जाता है। मशरूम हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सब क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। भले सूर्य का प्रकाश ले लेता है, एनर्जी ले लेता है उस तरह से, लेकिन कहीं चल के हमने के लिखा रोटी थोड़ा दाल खाइए, सना चावल, पेड़ पौधा रोटी दाल थोड़ा नहीं खाता है। तो देखेंगे कि पोषण मुख्य रूप से कई प्रकार के बाबू? 2 प्रकार के पोषण होता है, 2 प्रकार के। दीजिए तो बाबू थोड़ा सा एक सेकंड के लिए डस्टर मिटा देना बाबू, कोई दिक्कत आप लोग को है?
चलिए, जीव विज्ञान के पापा के नाम याद बना, बस ठीक बा, बाकी सब ठीक है। जैव प्रक्रम से जीवों का क्या होता है, जिससे चलता है जीवन। पोषण को हम लोग कितने वर्गों में बांटेंगे, 2 वर्गों में। एक होता है और एक होता है आपका पर पोषण। एक हो गया, ये 2 नंबर हो गया पहला। कोई दिक्कत? देखिए 100 पोषण समझिए, आपको तो डेफिनेशन याद हो गया। वैसा जीव जो ठीक है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं, लिख दें, जैसे में क्या आ जाएगा बाबू, जैसे में आ जाएगा पेड़ पौधा। बेचारा कैसे मार धर करके खाएगा। पेड़ पौधा और आ जाएगा कवक। कवक इंग्लिश से क्या कहते हैं, मशरूम, है ना, आ जाएगा ना कवक। देखिए पेड़ पौधा हो गया आपका, कवक हो गया। आप लोग कवक मशरूम सब कुछ देखा है, सांप का छाता हुआ ना, कहीं छाता हुआ वो है। तब पेड़ पौधा कवक हो गया आपका, कोची में हो गया आपका 100 पोषण। 100 पोषण एग्जाम में हो पूछ सकता है कि 100 पोषण पर पोषण में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन 100 पोषण है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपसे पूछ सकता है ना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 पोषण समझ में आएगा, जो अपना भोजन क्या करता हो, स्वयं बनाता हो, चाहे स्वयं संश्लेषित करता हो। पर पोषण में वैसा जीव, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, दूसरे लिख देते हैं अपना भोजन के लिए हो गया ना। इसे क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। पर पोषण में क्या आ जाएगा आप लोग का, मानव जानवर। अच्छा हम ये नहीं कह सकते हैं, सुनिए तो, स्तनधारी नहीं कह सकते हैं, मैमल्स। स्तनधारी में सब वही होता है। खैर लिख देते हैं मनुष्य। मनुष्य भी मैमल से ना है, नहीं है स्तनधारी। एक क्या आता है आपका, जानवर। तो कीड़े मकोड़े तो कीड़े मकोड़े हो, टॉप मानी कहा दे, कीड़ा मकोड़ा। ठीक है कीड़ा मकोड़ा होगा, हम नहीं बोल रहे कि नहीं होगा, होगा। ये भी क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा जो कीट्स होता है ना, दूसरे पे निर्भर। सांप होता है, सांप तो ये तो दूसरे अपने निर्भर नहीं रहता है, रहता है जाकर चूहा चपाक में धरता है, बेंग मेढक को खाता है, चूहा को खाता है, शिकार कर लेता है जाके। दीजिए तो डस्टर। देखिए पार पोषण समझ गए आप लोग। वैसा जीव जो दूसरे पे क्या रहता हो, निर्भर रहता हो, समझ गए। आगे बढ़ा जाए। देखिए जो व्यक्ति परल रहता है ना, उसमें 3 तरह के लोग परल रहते हैं, है ना। जो दूसरे पर जो निर्भर रहता है, 3 कैटेगरी में बांटा गया उसको। जैसे पर पोषण में क्या है, तो जो दूसरे पर निर्भर रहता हो, तो वो अलग अलग कैटेगरी उसमें है कि कौन किस पे कैसे निर्भर रहेगा। तो पर पोषण के मुख्य रूप से क्या प्रकार में बांटा गया, 3 प्रकार में। पहला है परजीवी पोषण, सेकंड आपका है मृतजीवी पोषण, ठीक है।
प्राणी देखिए पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया। समझिएगा पहला क्या है, परजीवी। जब कोई जीव दूसरे जीव के शरीर पर रहकर उसका खून या पोषक तत्व को चूसता है, आ जाइए क्या घबराते हो, चूसता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कोशिका। आपके बुक के अनुसार क्या है, आपके बुक के अनुसार क्या है कि इसमें एक का लाभ होता है, एक को घाटा होता है, एक को घाटा होता है, एक को प्रॉफिट होता है। जैसे में जोंक और भैंस, जोंक और भैंस, जोंक क्या करता है, भैंस के ऊपर बैठ जाता है या फिर अंदर इंटर कर जाता है और उसका जो खून है, खून को चूसता है, या फिर उसके जो पोषक तत्व हैं, जो एनर्जी उसको मिलेगा वैसा पदार्थ क्या करता है, चूसता है। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है, भैंसिया को। अब फायदा किसका हो रहा है, जोंक को। तो इसके अनुसार आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वैसा जीव जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होता है उसे क्या कहते हैं, आपका परजीवी पोषण कहते हैं। हो सकता है, चलिए एग्जाम्पल में से ढील होता है, जू देखे ना, जू क्या करता है, कपार पे रहता है, हाँ बाल में रहता है, बाल में सिर पे रहता है, सिर पे रहता है, सिर पे से क्या लेता है, खून चूसता है क्या ना। नुकसान किसका है, मच्छर होता है, मच्छर की बॉडी बढ़ जाता है, अपना पोषक तत्व ले लेता है। एक पौधा में आता है आपका अमरबेल, जो कि दूसरे पौधे पर रह करके उसका जो पोषक तत्व जिससे उसका जो रस वगैरह चूसता है, अमरबेल। क्या बोले हैं, अमरबेल। तो बताइए जैसे में हम क्या लिखें मैया, जो कौन, कोई दिक्कत है जी, जोंक और भैंस और, अरे जू और मनुष्य लिखिए ना यार, जू और मनुष्य, जू मैंने ढील बनाओ, लिसन ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे पुट। अब तो जू कहाँ दिखाई दे रही है, अब नहीं किसी को देखी आप लोग, नहीं है। जू सब महिला में ज़्यादा था, लड़का में नहीं होता, लड़का छोटे छोटे मुर्गी वाले होता है, तो उसमें कहाँ होगा, आप लोग में ज़्यादा होता है। समझ गए आप लोग, जो लामा ऐसे झूठा। देखिए आका लिखे बाबू, मच्छर और देते हैं अमरबेल, पौधा देते हैं, पौधा पे चूसता है पौधा को, ठीक है ना, इत्यादि कर दें। एग्जाम में पूछता है बाबू, एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी पोषण है ना, समझ गए ना। इसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है, एक को हानि होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़े हम लोग मृतजीवी पोषण में पहुँचे, मृतजीवी में पहुँचते हैं तब जाके प्राणी सम। मिटा दें इसको बाबू, देख बाबू आप लोग देख लीजिए, जिसको देखना लिख लो, मिटाएं, आप ही लोग को कह रहे हैं, ऑनलाइन वालों को नहीं कह रहे हैं। ऑनलाइन बेचारा स्पीड को 1.5 गुना भी कर देता है, स्पीड को 2 गुना भी कर देता है, स्पीड को 0.25 भी कर देता है, तो स्लो। चलिए दूसरा क्या है बाबू, मृतजीवी। देखिए मृत्यु मतलब क्या होता है, मरल माने मृत्यु, जिसका इंतकाल हो गया है। सुनिए, वैसा जीव लिख सकते हैं,
वैसा जीव जो वाह वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए भोजन को सड़े गले है ना जी, सड़े गले और सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं पर, देखिए वैसा जीव जो पोषण के लिए भोजन को सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, कहते हैं ना, चाहे ग्रहण करते हैं, क्या दिक्कत है, उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी, मतलब मृत शरीर पर पड़ा हो, समझ गए। जैसे बताइए, बैक्टीरिया आ जाएगा, जीवाणु, और बताइए कवक भी आ जाएगा इसमें, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब पढ़ा है 9th क्लास में तुम लोग को ना, इत्यादि, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आता के। देखिए फिर से बोल दे रहे हैं, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, सुनिए आप ध्यान से, वैसा जीव जो मरे हुए है ना, गले कचड़े, मतलब जो सड़े गले हों, समझ रहे ना, जो सड़े गले मरे हुए जो जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, जो उसका जो जिससे कि गिद्ध होता है ना, गिद्ध, देखिएगा कहीं देख लीजिए, कोई भैंस मरता है तो जाके जाके तो खाने लगता है मांस उस जाके बैठ के, कुत्ता भी होता है, हाँ तब का कुत्ता नहीं, आप तरल खाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक रह गया आप लोगों को चीज, इस सब में दम नहीं है, इस सब में दम नहीं है बाबू। देखिए आगे क्वेश्चन 3rd रह गया आप लोग का, क्या रह गया, प्राणी, वो लड़की नहीं आएगी जी आपके यहाँ के, कब आएगी तब वो, लगभग टाइमिंग वो महीना में, यानी कि जून में ना। देखिए बाबू, वैसा जीव लिख दें, वैसा जीव जो तरल, लिख देते हैं, जो तरल पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। कोई दिक्कत है, जैसे में बताइए तो, मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य, मेढक, अमीबा ना। देखिए ऐसा बात नहीं है कि जो मृत जीव पोषण जो होता है, जिससे ये सब होता है ना, मृत जीव पोषण, ये सब क्या करता है, जा करके जो सड़े गले होते हैं ना, हैं, तो सड़े गले चीज़ को क्या करता है, खाता है जा करके जी। कौवा ना, कौवा किस में नहीं आएगा जी, कौवा का आएगा जी, छोड़ देते हैं, कौवा नहीं लिखेंगे। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि सब लिख सकते हैं, ये सब सड़े हुए गले है ना, शरीर में भी रहता है, ऐसा बात नहीं है, अकच बकच चीज़ खाता है। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंदर समझिएगा, इसमें सड़े गले पदार्थ को खाया जाता है, इसमें तरल पदार्थ को। इंसान हालांकि मार के ही खाता है, किसी भी जो मनुष्य होता है किसी को मार के खाता है, लेकिन ताज़ा खाता है,
ना इना के बीस दिन के सड़ा सड़ा तो कोई खाला ना नहीं खाता तब। तो सड़े गले पदार्थ में ई लोग खाता है, ये सब खाता है सड़ा गला। मृत जीवी के मतलब मृत जीवी पोषण तो जो मरल चीज को खाता है, समझ गए। ये प्राणी जिसमें वैसा प्राणी मतलब जो जंतु है मतलब आम आदमी, जिसे इंसान को मनुष्य को बोला जा रहा है। प्राणी मतलब मनुष्य होता है जो चेतनशील होता है। तो प्राणी सम पोषण वैसा जीव जो तरल मतलब फ्रेश, समझ रहे हैं, फ्रेश ताज़ा चीज़ को खाता है, उसे क्या कहते हैं प्राणी संपोषण, जैसे मनुष्य, मेढक इत्यादि। है ना बाबू, यहाँ तक समझ आप लोग आ गया ना। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं आप लोग को। पोषण बता दिए, पोषण के दो प्रकार, स्व पोषण, पर पोषण। स्व पोषण जो स्वयं भोजन बनाता है, पर पोषण जो दूसरे पर निर्भर रहता है, खत्म। पर पोषण तीन प्रकार के, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। परजीवी किसे कहते हैं, जो दूसरा का खून चूसता है, समझ गए, जैसे महिलाएं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है मृतजीवी, जो मरे हुए चीज पर निर्भर रहता है, जैसे हई सब बड़ा सन विषाणु प्रोटोजोआ, इन्हीं के मरल गलल चीज खाला सन। एगो देखिए गोल करके गोले जाला सन कीड़ा वो गया। एक होता है आप लोग का ये प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में क्या आएगा आपका, जो तरल चीज, जो फ्रेश चीज खाता हो, हालांकि भी मार के ही खाता बट ताज़ा खाता है, मनुष्य, मेढक, अमीबा इत्यादि। हो गया ना प्राणी संपोषण। यहाँ से आपको पता है सूर्य थी प्रकाश संश्लेषण पढ़ाते हैं ना। प्रकाश जैसे जो पौधा होता है ना, भोजन कैसे प्राप्त करता है, जो पौधा होता है बाबू, अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। हालांकि ठीक है स्वयं पौधा बनाता है, भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन प्राप्त कहाँ से करता है, लेता कहाँ से भोजन अपना, समझ गए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पौधों में क्या पढ़ेंगे, पोषण। पौधों में पोषण, आखिर जो पौधों का जो पोषण होता है किस चीज के द्वारा होता है, वो भोजन कहाँ से लेता है, कैसे लेता है, तो उसी में पढ़ेंगे आपका ग्लाइकोलाइज थी, पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। चलिए इसको उतार दे बाबू आप लोग, डालते हैं तो इंक डाल लेते हैं। ठीक, कोई बात ना बाबू, कोई बात ना बाबू, थोड़ा सा उसको कर दीजिए तो ठीक है, छोड़ दो तब, चाहे बारो बारो, ऐसा ठीक नहीं है क्या। तब देखिए आप प्राणी सम पोषण तक पढ़ लिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं ना है, तीन वहाँ तक तो पढ़ा दिए आप लोग को। आप पढ़ेंगे हम लोग भाई मेरे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। सुनिए बाबू, जिस तरह से हम लोग जो भोजन करते हैं, चाहे भोजन खाते हैं, तो उसमें क्या लेते हैं, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं, लेकिन हमारी तरह रोटी चावल नहीं खाता है वो लोग, नहीं ना खाता है। आखिर तो खाता क्या है, मैं समझे, आखिर वो भोजन करता है कैसे, अपना पोषण कैसे करता है। क्या कर रही हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, माने पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है, वही हम लिखे हैं। सभी पेड़ पौधे, क्लोरोफिल लिखे हैं। समझने का लिखे हैं,
जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, कोई भी पेड़ पौधा सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, तब हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हाँ ठीक है, फोटोसिंथेसिस, सॉरी, फोटोसिंथेसिस है ना। प्रकाश संश्लेषण, फिर सुनिए, प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये होता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है, चाहे लेता है, चाहे भोजन करता है। तो भोजन कैसे करता है? सुनिए, पेड़ पौधा जो भोजन है अपना जो बनाता है, क्योंकि पेड़ पौधा किस में आएगा? 100% में आएगा ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो बनाता कैसे, तैयार कैसे करता है? तो भोजन बनाने के लिए उसको 4 चीज़ जरूरत होती है। क्या क्या? सूर्य का प्रकाश जरूरी है उसको, सूर्य का प्रकाश मिलेगा तभी उसका भोजन तैयार होगा, पहला। दूसरा, जड़ में उसको, देखिए 4 क्या क्या जरूरत है, लिख देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? संश्लेषण, प्रकाश जिसने कहा प्रकाश संश्लेषण, इसका मतलब पौधे का भोजन, पौधे भोजन कैसे करता है वो लिख रहे हैं। इसमें इसी में इसलिए इंक्लूड कर दिए टोटल, समझ गए? इसी में इंक्लूड कर दिए। देखिए पहला क्या चाहिए? प्रकाश, यानी पौधे के लिए, पौधे के भोजन बनाने के लिए, पौधा है जो पौधा है उसको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो प्रकाश, सूर्य का, सूर्य का प्रकाश कहाँ से? सूरज से मिल जाता है। दूसरा क्या चाहिए? जल, जल कहाँ से मिल जाता है? मिट्टी से। कहाँ से मिलता है? मिट्टी में जल कौन डालता है? हम लोग डालते हैं मिट्टी में जल, जल तभी तो बढ़ता है वो। तो मिट्टी में, मिट्टी से जल उसको मिलता है जड़ की तरह से, जड़ के ऊपर चला जाता है, जाइलम, जाइलम के द्वारा ऊपर चला जाता है। जाइलम पढ़े ना आप लोग? जाइलम का क्या है? जल को पहुंचाना। चलिए, जल जरूरी है उसको, पेड़ पौधा का जरूरी है, जल भी जरूरी है। इसका भोजन तैयार हो रहा है, ये सब भोजन के लिए हो रहा है। सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, फिर क्या होता है? एक होता है आपका CO2। CO2 कहाँ से मिल जाता है? वायुमंडल से मिल जाता है। मिलता है कि ना वायुमंडल से? जितना भी गाड़ी बस चल रहा है उससे क्या मिलता है? वायुमंडल थी CO2 मिलता है। हम लोग भी CO2 देते हैं, नहीं देते हैं? तो वायुमंडल से क्या ग्रहण कर लेता है? CO2 ग्रहण कर लेता है। और एक लास्ट होता है उसका क्लोरोफिल। बाबू कोई दिक्कत है देखो तो? क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जो होता है ना, हरा, हरा पत्ता कह सकते हैं। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, क्या आप लोग मालूम होगा कि पेड़ के पत्ता हर रंग का किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है ना। सुनिए, ये क्या करता है बाबू? इसी का काम जानते हो क्या है? सूर्य के प्रकाश को लेना, हरा चीज़ को। हरा पत्ता हम लोग कहते हैं, हालांकि हरा हमको नहीं कहना चाहिए था, एग्जाम में भी बुक में भी लिखता है कि हरा पत्ता, लेकिन हमारे अनुसार से जो पेड़वा होता है, जो पेड़ जो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका पता ही नहीं निकला, पता ही उसका नहीं निकला पत्ता, लेकिन थोड़ा डांटी उसका निकलता है ना, तना वगैरह, तो तना तक हरा नहीं रहता था ना। तना भी तो मतलब उधर से ग्रीन होता है, जिसका नहीं मतलब ग्रीन होता है, जैसे वो सजीव तौर पे होता है वो, लेकिन देता है बुक में आप लोग का पत्ता देता है। तो जो हरा पत्ता होता है तो उसमें एक छिद्र होता है, देखिए पूरा उठा के देखिए, वो छिद्र होता है पतला पतला, समझ गए? उस छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र, स्टोमाटा, इंग्लिश में स्टोमाटा कहता है, रंध्र बोलते हैं। उस रंध्र के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य का प्रकाश ले लेता है, समझ गए? इस तरह से सबको, जड़ से क्या मिलता है? जल मिल जाता है उसको, पत्ता से सूर्य का प्रकाश ले लेता है, पत्ता से लेता है सूर्य का प्रकाश, समझ गए? क्योंकि हरा होता है ना, हरा, हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो सूर्य का प्रकाश मिल गया उसको, सूर्य के प्रकाश कहाँ जाता है? पहले पत्ते में जाता है, पत्ता में, पत्ता के द्वारा पूरे पेड़ में पूरा भेजा जाता है वहाँ से, समझ गए? तो सूर्य का प्रकाश, जल तो नीचे से कन्फर्म है। CO2 कहाँ से मिल जाता है आप जानते हैं? वायुमंडल से मिल जाता है, मिलता है ना वायुमंडल से, हम लोग भी देते हैं, ठीक है? ये 4 चीज़ से मिल के अपना भोजन क्या करता है? तैयार करता है। प्रकाश संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है पौधे भोजन अपना कैसे तैयार करता है। तो ये 4 चीज़ वो ले लेगा तो उसका भोजन बन गया तैयार, वो खाना खा लिया, वो समझ लो, समझ गए? तो अब मान के चलिए सूरज को धूप नहीं मिलेगा उसको ना, तो वो मेहरिया के लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा वो, समझ गए? धूप भी जरूरी होता है, समझ गए? तो ये 4 चीज़ आप इंपॉर्टेंट रखिएगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीज़ों की जरूरत है? सूर्य का प्रकाश, जल, CO2, इनमें से सभी, तो आप मत देखिए इनमें सभी ना।
पेड़ का पत्ता हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। देखिए अब हम देखते हैं, सूत्र लिख देते हैं, लिख देना सूत्र है। देखिए तो सूत्र लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बाबू? तो पहले पहले क्या कह लेता है? CO2 6 ना, 6 बाबू कहाँ से लिखे? यहाँ से लिखे हैं, ऐसा जगह लिखे किए हैं ना। 6 CO2 प्लस H2O, सुनिए है 12H2 होगा, हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। 3 चीज हो गया ना, 3 चीज। क्लोरोफिल पत्ता आएगा तब आएगा, क्लोरोफिल उसको रहेगा, 3 चीज ऐड कीजिए इसमें। इसके बाद जब ये चीज़ बन जाता है बाबू, जब ये सब इसको मिल जाता है, किसको? पेड़ पौधा को। CO2 मिल गया, जल मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, तो उसका भोजन लगभग तैयार हो गया। क्या समझे? अब बताइए तैयार होता है तो भोजन जो तैयार, तो कौन तैयार होता है? ग्लूकोज में। जब भोजन पहले तो शरीर में क्या जाता है? वो ग्लूकोज बनता है पहले। क्या बनता है? ग्लूकोज। तो क्या लिखें? कोई पार्टिकल चीज नहीं ना है डाटा। देखिए क्या बन गया? ग्लूकोज, C6H12O6। अब फिर बन जाता है ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन। याद कीजिए जब वो भोजन लेगा, भरपूर उसको पेड़ पौधा का भोजन लेगा, तो आपको एकदम मुक्त, एकदम फ्री में आपको क्या देता है? वो देता है ऑक्सीजन, देता है आपको। समझ गए? और क्या करता है? हानिकारक चीज को, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाता है आपको। गर्म होने से पृथ्वी को बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि CO2 क्या कर लेता है? ले लेता है। CO2 भोजन बनाने के लिए लेता है पेड़ पौधा। जब CO2 ले लेगा तो CO2 का एकदम स्थिर, मतलब एक बैलेंस बनाता है CO2। जब CO2 बैलेंस में आ रहा है, बल्कि बढ़ जाए तो गर्मी ज़्यादा लगेगा आपको। इसलिए पेड़ पौधा का रहना जरूरी है, क्योंकि CO2 उसका भोजन होता है मुख्य। भोजन वो लेते रहता है अपना। जितना पेड़ पौधा रहेगा, जितने पेड़ पौधा उतना ही जहाँ है आपका CO2, सब CO2 कवर कर लेगा। आज जितने पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतने CO2 बढ़ रहा है। ये बात समझिए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पेड़ काट रहा है, नहीं कटा रहा है पेड़। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ तो गर्मी लगेगा आपको, जाहिर सी बात है। तो CO2 उसका मुख्य भोजन हो जाता है। किसका? पेड़ पौधे का। CO2 ले लिया, सब लेने के बाद ठीक है, उधर से क्या निकलता है? गैस। क्या निकलता है? गैस। क्या निकलता है? गैस निकलता है। अब कौन सी गैस निकलता है? ऑक्सीजन। और जल भी। जल, देखिए जल भी होता नहीं, उससे क्या होता है ना कि जल ज़्यादा आने की संभावना होती है। जहाँ जहाँ ठंडा मौसम होता है ना, वहाँ जल का मतलब मानसून जो होता है ना, जल्दी होता है, जल वहाँ पे आता है, वर्षा होती है, इसलिए आदमी जल लिख देता है। क्या समझे बात आप लोग? तो खाना बन गया, कौची बनता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज ना आपके शरीर में भी ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़ देता है। जब आप लेते हैं शरीर में ऑक्सीजन, क्या करता है? तोड़ देता है उसको। तोड़ने के बाद CO2 बाहर निकाल देता है। शरीर की बात बता रहे हैं, पेड़ पौधे की नहीं बता रहे हैं हम। पेड़ पौधे में क्या हो गया कि हम CO2 ले लिया, जल ले लिया, सूर्य का प्रकाश ले लिया, तो उसका भोजन तैयार हो गया, वो खा लिया, वो भरपेटा। समझ गए? ग्लूकोज के तौर पर खा लिया है ना। अब क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा और जल। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? बताइए। फ्री में क्या दिया आपको? ऑक्सीजन दिया कि नहीं दिया? तब मुफ्त, एकदम मुफ्त में दिया आपको ऑक्सीजन, कोई इसको दिक्कत नहीं है। समझ गए? ये हो गया आपका कुछ प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? क्या प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे में ही होता है? बुझेगा? सिर्फ और नहीं, जरूरी नहीं है। इंसान में भी होता है, जानवर भी कर सकता है। कैसे? क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं दूसरों को मार के खाते हैं, लेकिन जिसको हम मारते हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधा के खा के जीता रहता है। क्या? तो हम भले डायरेक्ट नहीं जा पा रहे, लेकिन इनडायरेक्ट तो जा रहे हैं ना। ठीक है, वो गया, वो भोजन किया, जैसे कोई जानवर है, पेड़ पौधा खाया, घास फूल खाया, जो भी खाया, हम लोगों ने उसको खाया, नहीं होता है? तो ऐसे सब कुछ पड़ा रहता है। प्रकाश संश्लेषण जरूरी नहीं कि पेड़ पौधे की जरूरत होता है, नहीं, इंसान के। लेकिन आपको जो बुक में पढ़ना है स्पेशली पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस समझ गए आप लोग? फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ जरूरी है: CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। पत्ते का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल। तो हम आपको नोट में ये भी दे दे रहे हैं आपको, फिर दिक्कत ना हो बाद में। पत्ता का रंग हरा
क्लोरोफिल के कारण होता है। देखिए और पत्ता में, ठीक है ना बाबू, ना बाबू, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर इंग्लिश में एस्टोमाटा। जो क्या करता है, जो सूर्य के प्रकाश भोजन बनाता है। बात को समझे? क्या है बाबू, आप लोग हंस कह रहे हैं, कोई दिक्कत? इसको समझिएगा। देखिए पॉइंट एग्जाम पूछता है, जो बता रहे हैं, देखिए एग्जाम में आपका पूछता है, समझे ना आप लोग को? एग्जाम में रंध्र पूछता है आप लोग से, क्लोरोफिल पूछता है कि पत्ते का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और जो रंध्र होता है वो सांस है, सांस उसी से लेता है। पत्ता उठा के देखिएगा, लाइट पर रख के, उसमें देखिएगा आपको दिखाई देगा धुंधला, आप अति परभासी टाइप पे दिखाई देगा आपको, समझ गए? दिखाई देगा उसमें, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रंध्र, स्टोमाटा। हिंदी में लिखता है स्टोमाटा लिख देता है, इसको हिंदी में लिख देगा स्टोमाटा, समझ गए? हिंदी में इंग्लिश में हिंदी लिख देता है, और ज़्यादा बायोलॉजी में आपको वही मिलेगा। बायोलॉजी में ही होता है, इंग्लिश में सीधा क्या करता है, उसको हिंदी में लिख देता है। क्या? भले शब्द इंग्लिश का है, लेकिन लिखावट तो है ना, राइटिंग तो हिंदी में लिखा है। क्या होता है कि नहीं? इससे आप लिखते हैं, कहाँ जा रहे हो, व्हाट्सअप मैसेज चैटिंग करते हैं जो, उसमें क्या आप इंग्लिश पूरा एथिक के साथ का लिखते हैं? वो तो अपना हिंदी, आपका शब्द हिंदी रहता है, खाली राइटिंग का रहता है, इंग्लिश का रहता है, शब्द तो हिंदी का रहता है। कहाँ जाता रहा, कहाँ घूमता रहा, कहाँ फिरता रहा। क्या जी? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? ये 4 चीज़ जरूरी है, आपको याद रखना है। देखिए चारों चीज़ मिल करके ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन मुक्त करता है, और जल भी बनाता है, समझ गए? ये जरूरी है आपको। प्रकाश संश्लेषण जरूरी है कि नहीं है, आपसे पूछा जाए, जरूरी है। क्या समझे? जितना प्रकाश संश्लेषण जरूरी उतना जरूरी, जितना पेड़ पौधा लगे ठीक है, बहुत बढ़िया है, समझ गए? क्योंकि आपको ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा आपको। पूरे सोच लिए, पूरे विश्व में अफ्रीका के जो स्टेट थे ना, अमेजोन थी फॉरेस्ट, जंगल, उससे मिलता है लगभग 25% मिलता है, 25 या 30% ऑक्सीजन मिलता है पूरे विश्व को। बहुत बड़ा है अमेजोन जंगल, देखिए बहुत बड़ा है। खैर इसको उतारिए बाबू, आगे कल बताएंगे आप लोग को, यहीं से क्लास रहेगा आप लोग का।